किसी ने क्या खूब कहा है कि जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में हम जानेंगे कि जीवन में दुख, तकलीफ, दिक्कत और परेशानियां आदि से घबराना नहीं चाहिए इस मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया, ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे, यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा, मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद उसने आवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया, और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी। उसका मुझे गूंथना भी उसी की कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसी की मर्जी थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसी की ही मर्जी थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं, क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूं? और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए हैं? हमारे साथ जो भी घटित होता है वो किसी न किसी रूप में अच्छे के लिए ही होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तकलीफों, दिक्कतों, परेशानियों के बिना आप में निखार नहीं आता है। आपके माता पिता की डांट फटकार, उनके द्वारा दिया गया दंड, सब आपको निखारने के लिए ही होता है। उसको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जब भी कुछ अनहित घटित होता है, मुसीबत आती है, तो उसको से समझना चाहिए कि हमें और आगे बहुत अच्छा कुछ होने वाला है और हम अच्छा काम करेंगे। इन मुसीबतों को झेलते हुए अपने आप को निखारना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में इस मोटिवेशनल स्टोरी को। अगर कोई कमेंट्स में एडवाइस है तो आप डालिए, और चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए।